नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा जिसने तुमसे धोखा दिया था वहीं अब तुम्हारे पास आने के लिए तड़प तड़प कर रो रही है। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एक दिन तुम्हें इतने बड़े जाल में फंसाकर और धोखा दिया कारक था कि तुम्हें यह नहीं लगता था कि उसे कभी माफ करूंगा। लेकिन मित्रों, वही अब तुम्हारे पैरों पर गिरने वाली है। जी हां दोस्तों, आज की बात केवल ग्रहों की नहीं है, केवल भविष्यवाणी की नहीं है, बल्कि यह बात है कर्म, समय और न्याय की। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग भावुक हो जाएंगे। कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी और कुछ लोग अपने बीते हुए समय को याद करके चुपचाप सोच में डूब जाएंगे। मित्रों, आज का संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें कभी प्यार में धोखा मिला, जिन्हें कभी विश्वासघात का दर्द सहना पड़ा, जिन्हें किसी अपने ने जानबूझकर तोड़ दिया और जो आज भी चुपचाप सब सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिसने कभी आपको धोखा दिया था वही आज आपके पास लौटने के लिए तड़प रही है। जी हां दोस्तों, वही व्यक्ति जिसने एक समय आपको इतने बड़े जाल में फंसा दिया था, जिसने आपकी भावनाओं से खेला, जिसने आपके भरोसे को तोड़ा, जिसने आपको अकेला छोड़ दिया, आज वही व्यक्ति भीतर ही भीतर टूट चुका है। मित्रों, एक समय था जब आपको यह लगता था कि मैं इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहता। लेकिन समय बहुत बड़ा शिक्षक होता है दोस्तों, और समय जब करवट लेता है तो राजा को भी रंक बना देता है और रंक को राजा। मित्रों, कलयुग की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यहां कोई स्थायी विजेता नहीं है, यहां कोई स्थायी हारने वाला नहीं है, यहां केवल कर्म बोलते हैं। जी हां मित्रों, जिसने आपको धोखा दिया था वह उस समय यह समझ रहा था कि उसने बहुत बड़ा खेल जीत लिया है। उसे लगा कि उसने आपको कमजोर बना दिया, उसे लगा कि आप टूट जाएंगे, उसे लगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कर्म के नियम को हल्के में ले लिया। जी हां मित्रों, शास्त्रों में साफ लिखा है और कलयुग की खास बात यह है, यहां फल देर से नहीं मिलता, यहां फल तुरंत मिल जाता है। मित्रों, आप भले ही उस समय चुप रहे हो, आपने कोई बदला नहीं लिया, आपने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा था। मित्रों, जब आप अकेले बैठकर रो रहे थे, जब आप रातों को सो नहीं पा रहे थे, जब आपके मन में हजारों सवाल थे, उसी समय आपके कर्म आपके लिए रास्ता बना रहे थे। और आज वही समय आ चुका है जब जिसने आपको रुलाया था वही खुद अपने आंसुओं से जूझ रहा है। मित्रों, आज वह व्यक्ति पछता रहा है, आज वह खुद से सवाल कर रहा है, आज उसे समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में, जी हां दोस्तों, शनि अपना प्रभाव दिखाते हैं और राहु केतु कर्म का हिसाब खोलते हैं, तब व्यक्ति को अपने किए हुए हर कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मित्रों, यह कोई बद्दुआ नहीं है, यह कोई श्राप नहीं है, यह प्रकृति का न्याय है। आज वही व्यक्ति आपको याद करता है, आपके साथ बिताए पलों को सोचता है और मन ही मन खुद को दोष देता है। मित्रों, बहुत जल्द वह स्थिति भी आने वाली है जब वही व्यक्ति आपके सामने झुका हुआ नजर आएगा, माफी मांगने की कोशिश करेगा और यह कहेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, माफी देना या ना देना यह आपका अधिकार है। आप किसी के लिए मजबूर नहीं है, आप किसी दबाव में नहीं है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, माफी देना कमजोरी नहीं है, माफी देना आत्मबल की निशानी है। अगर आपका मन कहे, अगर आपकी आत्मा इजाजत दे तो माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा वही गलती ना दोहराएं। मित्रों, आज का समय आपके लिए बहुत खास है। आपका बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, आपका अच्छा समय धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जिन्होंने आपको कमजोर समझा था, आज वही आपकी मजबूती देखकर हैरान है। मित्रों, माता का माय पिलपा का साफा। मित्रों, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की विशेष कृपा अब आप पर बन रही है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो कभी बहुत गहरा था, लेकिन परिस्थितियों के कारण अधूरा रह गया। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी हालात उन्हें अलग कर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस स्त्री की भावनाओं से जुड़ी है जो कभी आपके जीवन का अहम हिस्सा थी।
कभी उसने साथ निभाने के वादे किए थे, लेकिन समय और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। यह दूरी उसकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि हालात की मजबूरी से बनी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आज भी वह अपने बीते हुए पलों को याद करती हो। कई बार मन में प्रश्न उठते होंगे, क्या फैसला सही था? क्या रास्ता अलग होना जरूरी था? ऐसे भावनात्मक उतार चढ़ाव जीवन में स्वाभाविक होते हैं। दोस्तों, आप दोनों का रिश्ता बहुत सहज तरीके से शुरू हुआ था। अचानक हुई मुलाकात, बातचीत का बढ़ना और फिर एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव, यह सब किसी भी इंसान के जीवन में खास स्थान रखता है। यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि समझ और भावनाओं का मेल था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। पारिवारिक दबाव, सामाजिक जिम्मेदारियां या जीवन की प्राथमिकताएं कई बार रिश्तों को अलग दिशा में ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आज भी आपको कभी कभी उसकी याद आती है या किसी गीत, जगह या ख्याल से वह अचानक मन में आ जाती है, तो यह मानव मन की स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार कुछ रिश्ते जीवन में गहरी छाप छोड़ जाते हैं, चाहे वे साथ रहे या नहीं। इस वीडियो में हम सामान्य ज्योतिषीय संकेतों और भावनात्मक समझ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे रिश्तों का भविष्य कैसा हो सकता है और व्यक्ति इन भावनाओं से संतुलन के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कभी कभी हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में कोई अधूरी कहानी सांस लेती रहती है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्या यह संभव है कि जिससे आप सच्चा प्रेम करते थे, वह आज भी आपको याद कर रही हो? क्या यह संकेत हो सकता है कि अलग होने के बाद भी उसके मन में आपके लिए भावनाएं बाकी हो? दोस्तों, यह वीडियो किसी को भ्रम में डालने या झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं है। यह केवल उन भावनात्मक और आध्यात्मिक संकेतों की बात करता है जिनके बारे में लोगों का मानना है कि वे तब दिखाई देते हैं जब दो लोगों का रिश्ता गहराई से जुड़ा रहा हो। जी हां दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम को खो देता है, तो उसके जीवन में अक्सर एक आंतरिक उथल-पुथल देखी जाती है। यह उथल-पुथल बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर वह व्यक्ति बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि दो आत्माओं के गहरे जुड़ाव से बनता है। जब ऐसा जुड़ाव अचानक टूट जाता है, तो उसका प्रभाव दोनों लोगों पर पड़ता है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। जी हां दोस्तों, अगर आपको उसके बारे में बातें सुनने को मिले। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी माध्यम से यह सुनने को मिल जाता है कि उसकी शादीशुदा या वर्तमान जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह व्यक्ति दुखी ही है या किसी को दोष देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब कोई इंसान अपने अतीत के सच्चे प्रेम को भूल नहीं पाता, तो उसका असर उसकी भावनात्मक स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह बाहरी रूप से मजबूत दिखे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस कर रही हो। जी हां दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि अगर कोई आपको याद करता है तो वह आपको फोन करें या मैसेज भेजें। कई बार परिस्थितियां, सामाजिक सीमाएं और जिम्मेदारियां इंसान को रोक लेती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह आपकी पुरानी तस्वीरें देखती हो, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चुपचाप चेक करती हो, पुराने मैसेज दोबारा पढ़ती हो, आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करती हो। यह सब सीधे संपर्क के बिना भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के उसकी याद आ जाए? किसी काम में व्यस्त हो और अचानक वही चेहरा सामने आ जाए। कोई गाना, खुशबू या जगह आपको उसकी याद दिला दे। ऐसा माना जाता है कि जब दो लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहा हो, तो उनकी यादें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कुछ लोग इसे भावनात्मक ऊर्जा या अवचेतन मन का संबंध कहते हैं। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में यह माना जाता है कि कुछ रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। जब कोई आत्मीय रिश्ता अधूरा रह जाता है, तो ब्रह्मांड उस अधूरेपन को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसे कई लोग मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्र मन, भावनाओं और स्मृतियों से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र
और चंद्र मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन में प्रेम की भावना गहराई से बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन यह संकेत माना जाता है कि भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। जी हां, राहु और केतु को अक्सर जीवन में परिवर्तन और कर्म से जोड़कर देखा जाता है। राहु अचानक दूरी पैदा कर सकता है, केतु वैराग्य और अलगाव की भावना ला सकता है। लेकिन ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि जब इन ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो पुराने रिश्तों का पुनः सामना हो सकता है। यह सामना केवल मुलाकात ही नहीं बल्कि भावनात्मक समझ या के रूप में भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, हर कहानी का उद्देश्य दोबारा मिलना ही नहीं होता। कभी कभी किसी व्यक्ति का जीवन में आना हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जी हां दोस्तों, आत्मसम्मान, प्रेम की गहराई, भावनाओं की समझ, खुद को पहचानना। अगर पुनर्मिलन होना होगा तो वह स्वाभाविक रूप से होगा। जी हां दोस्तों, और अगर नहीं तो भी वह रिश्ता आपको भीतर से मजबूत बनाकर जाएगा। सबसे जरूरी बात, खुद को भ्रम में ना डालें, किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान दें। अगर कोई भावना भीतर उठ रही है तो उसे शांति से समझें। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच इसमें मदद कर सकती है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो किसी भविष्यवाणी या पक्के दावे के बारे में नहीं है। यह केवल उन संकेतों और मान्यताओं की बात करता है जिन्हें लोग अनुभव के आधार पर साझा करते हैं। सच्चा प्रेम कभी खोया नहीं जाता। वह या तो हमारे जीवन में लौटता है या हमें भीतर से बदलकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। जी हां मेरे साथियों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक भी जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे संकट की पूरी जानकारी तुम्हें प्राप्त होगा। और अंत में हम तुम्हें उपाय भी बताएंगे, और उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। मित्रों, इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को सुरासारिक है से लेकर अंत तक जरूर देखें, और सच्चे मन से माता दी और मां लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दें, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर आप अपनी हर कार्य को सफल बनाने की कृपा करें। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां बीता हुआ कल फिर से हमारे सामने आ जाता है। अगर आपके जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनके कारण आप फिर से उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिससे कभी आपका गहरा रिश्ता था, तो यह केवल एक संयोग भी हो सकता है या फिर जीवन का एक ऐसा संकेत जो आपको कुछ सिखाने आया है। अक्सर ऐसा होता है कि समय बीत जाने के बाद जब भावनाओं का शोर शांत हो जाता है तब इंसान अपने निर्णयों को नए दृष्टिकोण से देख पाता है। वह व्यक्ति जिसने कभी आपको छोड़ा था या परिस्थितियों के कारण आपसे दूर हो गया था, संभव है आज अपने भीतर ही भीतर बहुत कुछ महसूस कर रहा हो। यह जरूरी नहीं कि वह अपराध बोध में हो, लेकिन आत्ममंथन की अवस्था में अवश्य हो सकता है। जी हां दोस्तों, कई बार जीवन हमें यह दिखाता है कि कोई रिश्ता केवल इसलिए टूट गया क्योंकि उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक हालात या भावनात्मक अपरिपक्वता, यह सब कारण किसी भी रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उस रिश्ते में प्रेम नहीं था। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि वह व्यक्ति आज भी आपके बारे में सोचता है, आपके हालचाल जानने की कोशिश करता है या किसी साझा मित्र या परिचित के माध्यम से आपकी खबर लेता है, तो इसे सीधे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय एक मानवीय भावना के रूप में देखना चाहिए। इंसान का दिल बहुत जटिल होता है। बीते रिश्ते अक्सर स्मृतियों के रूप में वापस आते हैं, खासकर तब जब वर्तमान जीवन कुछ खालीपन सा महसूस करा रहा हो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा, अपने दिल से, अपने अनुभवों से और अपने आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, यदि आपके मन में आज भी उसके लिए स्नेह, सम्मान और अपनापन है, और अगर बीते समय की गलतियों से आपने और उसने दोनों ने कुछ सीखा है, तो रिश्ते पर दोबारा विचार करना गलत नहीं है। लेकिन यह विचार भावनाओं की बाढ़ में बहकर नहीं, बल्कि शांत मन और स्पष्ट सोच के साथ किया जाना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या वह दूरी जानबूझकर बनाई गई थी या परिस्थितियों की देन थी। अगर किसी ने आपको जानबूझकर अपमानित किया, बार बार ठेस पहुंचाई या आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाया, तो केवल भावनाओं के आधार पर वापसी का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि हालात ऐसे थे जहां दोनों ही असहाय थे, संवाद की कमी थी या समय ने साथ नहीं दिया,
तो ऐसे रिश्ते को दूसरा अवसर देना एक परिपक्व निर्णय हो सकता है। जी हां दोस्तों, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता बल्कि समझ चाहता है। वह दबाव नहीं बनाता बल्कि स्वतंत्रता देता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपसे जुड़ना चाहता है तो वह आपके जीवन, आपके निर्णयों और आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। जी हां दोस्तों, आज के समय में रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे को सुधारने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें। अगर वह व्यक्ति लौट कर आता है तो यह देखना जरूरी है कि क्या वह केवल अकेलेपन से बचना चाहता है या वास्तव में एक बेहतर इंसान बनकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। जी हां दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि मन की शांति और सही निर्णय के लिए ईश्वर से जुड़ना सहायक हो सकता है। यदि आप आस्था रखते हैं तो भगवान शिव की आराधना, ध्यान या मंत्र जप आपके मन को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्रों का जाप भय दूर करने और मन को संतुलन देने के लिए किया जाता है। यह किसी को वापस लाने का साधन नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत और स्पष्ट बनाने का माध्यम है। रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत से लोग आत्मविश्वास और मानसिक शांति के लिए करते हैं। जी हां, लेकिन याद रखें दोस्तों, कोई भी पूजा, साधना या प्रार्थना तभी सार्थक होती है जब उसके साथ सही कर्म और सही सोच हो। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो स्वयं का सम्मान करता है और दूसरों के सम्मान की सीमा को समझता है। यदि आपके और उसके रास्ते फिर से मिलने वाले हैं तो समय स्वयं रास्ता बना देगा। जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में वापस लाने की कोशिश ना करें। सच्चे रिश्ते स्वतः जुड़ते हैं, बिना शर्त और बिना दबाव के। जी हां दोस्तों, इंतजार करना कभी कभी बहुत कठिन होता है, लेकिन सही समय का इंतजार ही सही निर्णय की नींव रखता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। जी हां दोस्तों, क्या मैं आज भी उस रिश्ते में सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर पाऊंगा? जी हां, क्या हम दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम संवाद, भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं तो शायद जीवन आपको एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर दे रहा है। दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। कभी वह साथ चलने में दिखता है, कभी दूरी में सिखाता है और कभी मौन में अपनी गहराई दिखाता है। अगर दो आत्माएं वास्तव में जुड़ी हैं तो समय, दूरी और परिस्थितियां उन्हें पूरी तरह अलग नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, ना कि आपको तोड़ दे। जी हां दोस्तों, अपने दिल की सुनिए लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी ना भूलिए। प्रेम और सम्मान जब साथ चलते हैं तभी कोई कहानी पूरी होती है। अगर आपकी कहानी में दोबारा मिलन लिखा है तो वह स्वाभाविक रूप से होगा शांत, स्पष्ट और सच्चा। और अगर नहीं तो समझ लीजिए कि जीवन आपको किसी और शायद बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहा है, क्योंकि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत की तैयारी भी होता है। जी हां दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें ताकि माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में धन की भंडार सदा भरा रखें। मित्रों, आज के दिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव।